गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अभी जाइए मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ड्रीम है अपने चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए। और अभी जाइए और जाकर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस टाइप की स्टोरीज देखना अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए स्टोरीज बनाऊंगी। प्लीज़ अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेठ साहब, आपने अब तक मेरी पेमेंट नहीं की। मैंने आपको सारी गंदम की फसल भिजवा दी थी और साथ में कहा भी था कि वक्त पे पेमेंट कर दीजिएगा। मुझे अपनी बच्ची के स्कूल की फीस जमा करवानी। मेरी बच्ची को स्कूल वाले बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर फीस जमा नहीं करवाई तो वो बच्ची का नाम काट देंगे। इससे पहले ही मैंने आपसे कहा था, पर आप हम जैसे गरीबों को सिर्फ और सिर्फ जूतों की नोक पे रखते हैं, कभी हमारी बात नहीं मानते। चुप हो जाओ तुम। किस बात की पेमेंट चाहिए तुम्हें? तुमने जो फसल भिजवाई थी उस सारी फसल में कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम सीधी शराफत से यहाँ से चले जाओ ना, गार्ड से बोल के तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकलवाऊंगा। तुम जैसे लोग बार बार मुंह उठा के आ जाते हैं। क्या हुआ जी? आप पैसे लेके नहीं आए? आप जानते हैं चिंकी को स्कूल वालों ने बहुत जलील करके निकाल दिया और कह दिया है कि अगर फीस लेके आओ तो ठीक है, वरना स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? आप जाके सेठ साहब से बात तो कीजिए। इस तरह मेरी बच्ची का स्कूल से नाम कट जाएगा, हम क्या करेंगे? सेठ साहब ने अब सारी फसल ले ली है तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ही करते हैं वो लोग हम जैसे लोगों के साथ। मैंने आपसे कहा है अब शराफत छोड़ दीजिए। आप जिस तरह चल रहे हैं शराफत से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं क्या करूं? सेठ साहब उधार पे काम करते हैं। वो कहते हैं पहले फसल भेजो फिर मैं पेमेंट करूंगा। इस बार उन्होंने मुझे जबान दी थी कि मैं सारी पेमेंट वक्त पे कर दूंगा, पर मैं क्या करूं? हम गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं करता। हमसे मुंह मांगे दाम मांगते हैं और फिर कुछ देते नहीं है, हमें उल्लू बना देते हैं। माँ, क्या होगा? क्या मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी? फिर आ गया भुक्कड़ फकीर गरीब कहीं का। अच्छा हुआ मेरा दोस्त रामू मिल गया, इससे मदद मांगता हूँ, शायद ये मेरे कोई काम आ सके। यार रामू, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मुझे अपनी बच्ची की स्कूल की फीस जमा करवानी है। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी मदद कर दो तो यार। बहुत उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी बच्ची का नाम कट जाएगा उस स्कूल से, सोचो तुमसे मदद मांग लूँ। क्या हो गया? हर वक्त आते तुम उठा के तुम। कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें, चले जाओ। कभी राशन का बहाना बना के पैसे लेने आ जाते हो, कभी बच्चे की स्कूल की फीस। तुम खुद काम क्यों नहीं करते? तुम कोई माजूर तो नहीं हो ना? यार मैं काम करता हूँ पर लोग मुझे पेमेंट नहीं करते। लोग हमारा उधार पे उठाते हैं और कुछ नहीं देते। हम गरीबों के साथ सब ऐसे ही करते हैं। हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं और ये कैसे हमें मुंह पे ही जलील कर देते हैं। अच्छा हुआ सेठ साहब आ गए। सेठ साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से आपका घर ढूंढा है। सेठ साहब आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, मुझे बच्ची की स्कूल की फीस जमा करवानी है। चुप हो जाओ तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पाँव से मेरे घर आने की? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ ना, मैं पुलिस बुला लूंगा। सेठ साहब मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझसे कहा फसल भिजवा दो, मैंने वक्त पे फसल भिजवाई, पर आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। ऐसा कैसे चलेगा? हम गरीबों का सोचिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसे बात करने की? तुम जैसे भूखे नंगे लोग रोज आते हैं हमारे घर। दफा हो जाओ यहाँ से, चुप हो जाओ तुम। राज मैं खुद देख लूंगा ऐसे लोगों को। तुम मुंह मत लगो इन जैसे गंदे लोगों के। इन जैसों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। सेठ साहब आप अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। मैंने कितनी मेहनत से आपको फसल उगा के दी और आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा इससे बोले यहाँ से चला जाए, वरना अच्छा नहीं होगा इसके लिए। इसके यहाँ आने से पूरे घर में बदबू आ रही है। पता नहीं अपने साथ कितने सारे जम्स लेके आया होगा। इसके जाने के बाद पूरे घर में स्प्रे करवाना पड़ेगा। मैंने कह दिया तुम्हारी फसल में कीड़ा लगा हुआ था, इसलिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब तुम जाते हैं, मैं गार्ड्स को बुलाऊं? सेठ साहब गरीबों का हक मार रहे हैं। साहब मैं तो चला जाऊंगा, पर मैं अपना फैसला ऊपर वाली अदालत में छोड़ जाऊंगा। आपने जो किया उसका हिसाब आप फिर ऊपर वाले को दीजिएगा। हाँ आ जाते हैं मुंह उठा के। पैसे चाहिए, बोला है नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। क्या हुआ जी? लगता है फिर उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए। पापा मैं क्या करूं? मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मुझे आगे पढ़ना है पापा। अगर मैं फीस जमा नहीं करवाऊंगी तो मेरा नाम कट जाएगा। बेटे तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिक्र कैसे नहीं करें? आपको कोई पेमेंट नहीं कर रहा। ऐसे तो चिंकी का स्कूल से नाम कट जाएगा। मेरे पास घर का सौदा भी खत्म हो गया। नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय सुसाइड की। अगर तुम चाहती हो तो मैं जाके मर जाऊंगा। बहुत टेंशन दे दी तुम लोगों ने और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कोई हल हुआ जी कि मैं मर जाऊंगा? ऐसे कैसे चलेगा? आपके अलावा हमारा है ही कौन? मैं ही कुछ करती हूँ। अब बहुत हो गया इन लोगों का। ये हम गरीबों के साथ यही करते हैं। मैं क्या करूं तुम खुद बताओ। जब उधार पे लेके जाते हैं फसल, जब तो कहते हैं कि हम दूसरे दिन पैसे भेज देंगे, फिर ये लोग मुकर जाते हैं। मैं क्या करूं? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अमीर लोग हमें सिर्फ और सिर्फ पाँव की जूती समझते हैं। मैं क्या करूं? मुझे फिर चिंकी की फीस भी जमा करवानी। सेठ साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ये यहाँ कैसे मिल गया? हर जगह टपक जाता है। वॉक करने आया था। सेठ साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बच्चे की फीस जमा करवानी है। आय हाय क्यों मिल गया ये मुझे? मैं इसको क्या बोलूं
कितनी बार इसको उल्लू बना दिया, इसकी फसल तो सारी सही है पर मैं इसकी पेमेंट नहीं करना चाह रहा। सेठ साहब मैं जानता हूँ मेरी फसल बिल्कुल सही थी, उसमें कोई कीड़ा नहीं था। आप हम गरीबों का हक मार के अच्छा नहीं कर रहे, आपको इसका जवाब देना होगा। मैं जानता हूँ मेरी फसल बहुत अच्छी थी, बहुत फ्रेश थी और आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे झूठा इल्जाम लगाया, कीड़ा लग गया था। सेठ साहब मेरी पेमेंट कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर में राशन भी खत्म हो गया है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सेठ साहब। कहा है ना तुमसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, हर जगह टपक जाते हो। कह दिया तो कह दिया। अब ये अचानक मौसम कैसे बदल गया, एकदम बारिश शुरू हो गई, मैं तो भीग जाऊंगा। मैं तो आज गाड़ी भी लेके नहीं आया। सेठ साहब प्लीज आप साय में आ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार हो जाएगा। सेठ साहब यार ये रामू कितना अच्छा इंसान है, अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है। सेठ साहब आप मेरे घर चले, वरना आपको बुखार हो जाएगा। यार रामू का तो बहुत पुराना घर है, ये वाकई बहुत गरीब है, मुझे इसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। सेठ साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ, वरना आपको बुखार हो जाएगा। मैंने सुना था आपको कल भी बुखार था, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। सेठ साहब बैठी, मैं अपनी बेटी और बीवी को बुला के लाता हूँ। यार ये कितना अच्छा इंसान है, अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है। सेठ साहब ये मेरी बीवी और ये मेरी बेटी है चिंकी, जिसकी फीस की बात मैंने आपसे की थी। अच्छा अच्छा, कैसे हैं सेठ साहब आप? हेलो अंकल, हाउ आर यू? अंकल आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, साथ में गरम पकौड़े भी। यार ये फैमिली तो वाकई बहुत अच्छी है। सेठ साहब ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी है, जिसका मैंने आपको बताया था। अच्छा अच्छा सेठ साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पकौड़े भी लेके आती हूँ। बेटा तुम परेशान मत होना, तुम्हारी फीस कल मैं जमा करवा दूंगा, तुम कल से स्कूल जा पाओगी, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानते नहीं आपने कितनी बड़ी मुश्किल हमारी हल कर दी। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके शौहर की कमाई है। मैं ही गलत इंसान था जो मैंने आपके शौहर की पेमेंट रोकी। नहीं नहीं सेठ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मजबूरी को समझा। अरे आप शुक्रिया मत अदा कीजिए, यहाँ मैं ही गलत था जो रामू की मेहनत की कमाई उसको नहीं दे रहा था। ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। रामू अब मैं चलता हूँ, घर आके पैसे ले जाना। आज रामू की अच्छाई ने मेरी आंखें खोल दी। नहीं नहीं सेठ साहब ये तो मेरा फर्ज था। नहीं रामू ये तुम्हारी अच्छाई थी जो तुमने मेरी मदद की, वरना मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरे साथ अच्छा किया। तुम घर आके पेमेंट ले जाना। देखा तुम लोगों ने, मैं नहीं कहता था अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो कभी हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। आज खुद सेठ साहब बहाना बन के हमारे घर आए और वो खुद पैसे देने पे राजी हो गए। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कहते थे, अगर हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। चलो मैं जाता हूँ सेठ साहब के पास और पेमेंट लेके आता हूँ और फिर मैं जाके चिंकी की फीस भी जमा करवा दूंगा। अब तुम लोग को परेशानी होना। अच्छा हुआ पापा कि सेठ साहब आज घर आ गए, वरना पता नहीं मैं कैसे स्कूल जा पाती। अगर वो हमारे घर नहीं आते शायद हमारे हालात नहीं देख पाते और मेरी फीस भी जमा नहीं करवाते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत आखिरी में अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, चाहे सामने वाला आपका कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आखिरी में जीत अच्छाई की ही होती है।